कमल के समान मुख वाली देवी लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली देवी माता लक्ष्मी को नमस्कार है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन देवी लक्ष्मी को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी है। सामर्थ्य और पूर्ण अधिकार देने में सर्वथा समर्थ है। संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्धत है। हे माता, अब मुझे आपकी चरण कमलों की वंदना करने का शुभ अवसर मिलता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। गुरुवार व्रत की पूजा विधि जानते हैं कि कैसे हमें पूजा करना है। बिल्कुल सरल तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप पहले ही गुरुवार को कर रहे हैं, दूसरे गुरुवार को कर रहे हैं, इस विधि से आप करेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति माता लक्ष्मी की कृपा से आपको प्राप्ति होगी। किसी भी मनोकामना के लिए ले रहे हैं, पूजा की सरल विधि आप समझ लें। तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं को आसन देते हुए, कलश लगाते हुए, दीप प्रज्वलित करके हम सभी चीजों को शुद्ध कर लेंगे और फिर हम संकल्प लेंगे। तो पहले हम आपको संकल्प की विधि बता दें। तो यहाँ पर हमने ये लिया है अक्षर, पुष्प और थोड़े से जल। अब इसके बाद हम हाथ को बंद करेंगे, भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और भगवान गणेश के मंत्र भी आप बोल सकते हो। मंत्र नहीं आता तो साधारण भाषा में हे गणपति देवता, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें, आपकी कृपा से निर्विघ्न हमारा ये मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत संपन्न हो, पूजा आप स्वीकार करें। इस तरह से प्रणाम करके और हम यहीं पर ये सिक्के और पुष्प रख सभी देवी देवताओं को हम स्नान कराएंगे और उसके बाद आप चाहें तो मौली के धागे वस्त्र के रूप में पहना सकते हैं। तो जैसे कि भगवान गणेश है, इनको हम वस्त्र के रूप में पहनाएंगे और माता रानी को हम एक चुनरी पहनाएंगे, यानी कि यहाँ पे इस तरह लगा देंगे। यहाँ पे भी मैंने चुनरी डाल दिया है, आप चाहें तो डालें। इसके बाद हमें तिलक करना है। तो देखिए हमने ये हल्दी का तिलक लिया है। आप अष्टगंध वाला भी जो हम अक्सर हम आपको बताते हैं आप ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हल्दी का तिलक सभी को लगा सकते हैं। जब भी कोई तिलक लगाते हैं या फिर हम अक्षत चढ़ाते हैं तो जैसे कि तिलकम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, इस तरह से समर्पण की भावना से सभी देवी देवताओं को कोई भी चीज हम अर्पित करते हैं तो वो ज्यादा हमारा स्वीकार करते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से समर्पण की भावना से हम सभी श्रृंगार करेंगे। स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, तिलक किया, उसके बाद अब हम पुष्पों की माला पहनाएंगे। तो कभी प्रणाम, दीपक को भी प्रणाम करते रहिएगा। अब हम घंटे की ध्वनि शुरू करके माता रानी के मंत्रों का जप करेंगे। तो देखिए माता रानी के जो मंत्र होते हैं वो आप कनक धारा स्रोत से ले सकते हैं और गुरुवार व्रत कथा की पुस्तक आती है तो आप कथा भी पढ़ सकते हैं। सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें, जब भी आप विधिवत तरीके से पूजा करें तभी आपको पढ़ना है। अब हम भगवान जी पर दूर्वा चढ़ाएंगे। तो ये देखिए दूर्वा जो होती है ऐसे घास जैसा पूरा नहीं चढ़ाना चाहिए, जो आगे का त्रिअंकुर होता है वही हम तोड़कर चढ़ाएंगे। और अभी हम आपको बताते हैं कि जब हम लक्ष्मी माता के साथ पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु को भोग कैसे लगाते हैं, बहुत सारी बहनें पूछती हैं। तो ये हमारा दूर्वा है, त्रिअंकुर, भगवान गणेश के सिर पर दूर्वा चढ़ाई जाती है। तो हमने सिर पर दूर्वा चढ़ाना है। अब इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो देखिए भोग में हमने क्या क्या लिया है। ऋतु फल है, जहाँ पे ये आंवले हैं और ये कदली है और ये पंच मेवा है, जो 5 प्रकार के मेवे हैं और इसमें एक मिष्ठान है। इस तरह से भोग सभी देवी देवताओं को एक साथ भी आप लगा सकते हैं और अलग अलग रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग रख दे रहे हैं। प्रणाम करेंगे और भोग हमेशा निवेदन की भावना से लगाया करिए। जैसे जब हम
पुष्प चढ़ाते हैं तो समर्पण की भावना, और हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे देवी देवताओं से कि हमारी चीजें वो स्वीकार कर लें। तो ये हो गया। अब ये प्रिय फल है, माता लक्ष्मी का वास भी होता है और माता लक्ष्मी को प्रिय भी है, तो हम एक श्रीफल भी चढ़ाएंगे माता रानी को। भोग चढ़ाने के बाद अब हम श्रृंगार करेंगे। तो बहुत सारी चीजें लेकर रख लेते हैं क्योंकि हर त्योहार पर हमको आप लोगों को वीडियो देनी होती है। तो ये देखिए बहुत सारा है, तो उसमें से कुछ लेकर हम माता रानी को भेंट करेंगे। यदि पहले गुरुवार को आप नहीं ले पा रहे हैं तो दूसरे गुरुवार को आप चढ़ा दीजिएगा ये श्रृंगार की सामग्री, क्योंकि श्रृंगार की चीजें बहुत ही प्रिय होती हैं और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है हम महिलाओं के। तो इस तरह से माता को स्पर्श करा के हम कहीं भी रख देंगे पास में। यहाँ पे चढ़ा दिए, गिर गया तो उसको कोई मतलब नहीं, अभी हम बाद में उठा लेंगे क्योंकि वीडियो बनाते रहते तो बार बार उठने का होता नहीं है। और कई बहनें पूछ रही थी कि दीदी हम घी का जलाएंगे कि तेल का, तो हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे बाती में मैंने रुई नहीं लिया है, हमने मौली के धागे लिए हैं, ये वाला मौली का धागा जो होता है। तो आप माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये घी और मौली के धागे से दीप जलाइएगा, बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप सब देखते जाएं और इस तरीके से हम पूजा करेंगे। अब उसके बाद आती है तांबूल की बारी। तो देखिए तांबूल यानी कि मुख शुद्धि होता है, तो इसमें हम क्या क्या लेते हैं, पान और सुपारी। ये देखिए दोस्तों तांबूल है। तो देखिए आप पहले दिन चढ़ा दीजिएगा, बाकी दिन साधारण पूजा कर सकते हैं और आखिरी वाले दिन आप चढ़ाइएगा फिर। तो यहाँ पर हम भगवान गणेश को एक तांबूल चढ़ा रहे हैं और एक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को साथ में चढ़ा रहे हैं। साथ में ही हमने संयुक्त माला पहनाया है। अब उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो देखिए दक्षिणा हम कितने भी चढ़ा सकते हैं, ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है। 1 रुपए का सिक्का जरूर लगा दीजिएगा यहाँ पे। और ये है भगवान गणेश को दक्षिणा, ये भी हम 1 रुपए का सिक्का लगा दे रहे हैं। अब हमने यहाँ पे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चढ़ा दी हैं। और ये है आपका इत्र। तो इत्र बहुत ही प्रिय होता है, तो हमने यहाँ पे इत्र भी चढ़ाना है थोड़ा सा। आप चाहें तो रुई में लेके इसे लगा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इत्र हो गया। अब इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और कथा सुनेंगे, क्योंकि सारी चीजें आपने चढ़ा दी, स्नान करा दिया, भोग लगा दिया, श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दी। अब इसके बाद बारी आती है कि हम प्रार्थना करें, कथा सुने, मंत्रों का जप करें। तो देखिए मंत्रों के जप में आप कमल, तो ये देखिए दोस्तों कमलगट्टे की माला है और ये माता लक्ष्मी का प्रिय माला होता है कमलगट्टा। जैसे कि मैंने कलश में भी डाला था कमलगट्टा, आप इससे हवन भी कर सकते हैं। आपको पता है माता लक्ष्मी के मंत्रों से कमलगट्टे के बीज को शुद्ध घी में मिला के हवन करते हैं, ठीक है। और मंत्र कौन सा होगा और कैसे हम जपेंगे, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये है कमलगट्टे की माला, आप इसकी जगह स्फटिक की माला ले लीजिएगा। और ये जो हमारा मिडिल फिंगर होता है इस पर रखकर, और ये जो बीच में सुमेरु से कहते हैं, इसको अपनी तरफ रखेंगे और पहले मनके पर हम अंगूठा लगाएंगे और उसके बाद फिर मंत्रों का जप करेंगे। जैसे ही हमारा एक मंत्र कंप्लीट होगा हम मनके को नीचे घुमाएंगे। इसके लिए आपको ले लेना है, इसके लिए आपको एक जपमाली या गोमुखी लेना है, क्योंकि मंत्र हमेशा ढककर जपते हैं, लेकिन अभी हमें आपको बताना है इसलिए हम आपको यहीं पर करके बता रहे हैं। तो जैसे माँ लक्ष्मी का प्रिय मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः, ये बीज मंत्र है। तो इतना ज्यादा लोगों से बनता नहीं है, तो आप छोटा वाला मंत्र ले लीजिएगा जो बिल्कुल आसान है। ओम श्रीं श्री नमः, ये मंत्र छोटा सा है और आप आसानी से कर लोगे। 108 बारी मंत्रों का जप करना होता है। तो इस तरह से मनके को घुमाएंगे, ओम श्रीं श्री नमः, ओम श्रीं श्री नमः, पूरा मन का हो जाएगा। फिर आप इस तरह से घुमाकर अपनी तरफ करके फिर से दूसरा माला कंप्लीट कर सकते हैं। और ध्यान करके हम इस तरह से अपने इसको इसी में रखिएगा और एक कपूर में, वरना आपका माला टूट जाएगा। ये है दोस्तों कनक धारा स्रोत की पुस्तक है और इसका पाठ हम जरूर करते हैं। हर शुभ तिथियों पर करने से माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आती है। तो कौन सा हम ले रहे हैं यहाँ पर, हिंदी में आपको बिल्कुल सरल भाषा में करके हम दिखाने वाले हैं। हे लक्ष्मी
शुभ कर्म फल प्रदायिनी सुति स्वरूपा में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों में समुद्र स्वरूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। शतपत्र 100 पत्तों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा को नमस्कार है। पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। आप इसको मंत्रों के रूप में भी साध सकते हैं और इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया कि आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। यहाँ पे श्री सूक्तम है, हम आपको दिखा देंगे। ये देखिए श्री सूक्तम का पाठ है और लक्ष्मी स्त्रोतम भी है। ये देखिए लक्ष्मी स्त्रोतम, तो आप पूरा ही कर सकते हैं या थोड़ा सा भी करके आप अपने यहाँ पर पूजा को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद कथा जरूर सुनिएगा दोस्तों। कथा की वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, तो आप उसको जाके सुन लीजिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अभी वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप लोग को दिक्कत होगी। चलिए अब हम आरती करते हैं। लिया है, आप चाहे तो शुद्ध घी से भी आरती ले सकते हैं, लेकिन ये वाला दीपक से आरती नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। गुरुवार के व्रत में माता लक्ष्मी की आरती करेंगे, ठीक है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको नित दिन सेवक हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। अपने पूरे घर में थोड़ा सा कपूर डाल के आरती दिखा देना है। कपूर की आरती अपने घर में दिखाने से बहुत ही शुभ होता है। मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों हमने पूजा कंप्लीट कर लिया है और ये सारी चीजें आपको कब हटानी है ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। भोग प्रसाद आप हटा, दीपक हमारा जल रहा है, यहाँ पे जलते रहने दीजिएगा। और ये जो आपका चौकी पे सारा सामान है आप शुक्रवार को हटा सकते हैं। यदि आपका घर बड़ा है तो आप फूल माला हटाकर हर दिन माता लक्ष्मी के सामने दीप जलाकर धूप जलाकर थोड़ी सी आरती करके आप पूरे महीने स्थापना करते हुए पूजा कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो हर गुरुवार को हम चौकी लगाएंगे और हर शुक्रवार को पूजा करने के बाद हम चौकी हटा देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और मार्गशीर्ष के महीने में आप हर गुरुवार को इस तरह से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए अपनी मनोकामना जरूर बोलेंगे। और दोस्तों क्षमा जरूर मांगिएगा, क्षमा प्रार्थना, क्योंकि जो भूल चूक हो जाती है वो माता हमारी गलतियों को क्षमा करे। तो क्षमा मांगते हुए हम अपनी पूजा को यहीं पर विराम देंगे।